नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी किताब है एनडीई को लेकर दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर। उस किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ द लाइट। और इसके जो लेखक है उन्होंने हम सब से एक बात बहुत ही अच्छे से कही है। उनको जब एनडीई हुआ था, मतलब मृत्यु को उन्होंने बहुत ही करीब से जब देखा था, अपने शरीर के बाहर उनके अपन आत्मा का उन्होंने जब अनुभव किया दोस्तों, तब उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे मतलब ज्ञान मुझे मिल रहा था वहाँ पर, और मैं कुछ ऐसे दृश्य देख रहा था कि जो लोग पृथ्वी पर मृत्यु के बाद भी रहते हैं उनमें बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनमें माया एकदम ज़्यादा भरी होती है, जैसे किसी एक घर को या फिर अपने परिवार को लेकर ज़्यादा लगाव होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत बार पृथ्वी पर ही अटकते रहते हैं। कुछ लोग जिनके सपने समझो पूरे नहीं हुए, उस मतलब समझो एक इंसान है और उसका सपना है कि वो करोड़पति बने, और उसके लिए कुछ मेहनत कर रहा था और उसमें कुछ उसको सफलता भी मिल रही थी, लेकिन बाद में अचानक वो इस दुनिया से चला गया। तो उसको में वो बहुत ही ज़्यादा अटकता रहता है कि अरे मेरा तो अभी सपना पूरा होने वाला था और मेरे साथ ये क्या हुआ। इसलिए बाद में वो पृथ्वी से आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब कैटेगरी के जो लोग हैं दोस्तों, वो पृथ्वी से मृत्यु के बाद जाने के लिए तैयार नहीं होते। और उसमें कुछ ऐसे भी स्वभाव वाले उन्होंने लोगों की बात करी है दोस्तों। ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे पृथ्वी पर किसी एक इंसान को समझो किसी ने फंसाया, तो वो इंसान को लेकर उस इंसान के मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है कि इसने मुझे फंसाया, इसने मेरा नुकसान किया, या फिर वो किसी ने बड़ा धोखा दिया समझो उस इंसान को। तो ऐसे वक्त में वो इंसान जब चला जाता है, मतलब जिसने धोखा खाया है, वो इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, तभी भी वो बहुत बार अपने गुस्से के वजह से भी पृथ्वी से मुक्त नहीं होना चाहता। तो वो जो लेखक है हम सबसे यही कहते हैं कि हमारे जीवन में कितने भी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ हो, किसी ने कितना भी मतलब हमारा बुरा किया हो, आप मन से उसको मतलब माफ़ करें वगैरह। उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है कि आप माफ़ करो, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोग अपनी अपनी कहानी इस तरीके से कहते हैं कि माफ़ करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उस गुस्से में आप मत अटको दोस्तों। आज भी किसी ने साथ हम जो हमारे साथ बुरा किया, आज उस बात को 20 साल हो गए, हम उसका मुँह नहीं देखते, वह हमारा मुँह नहीं देखता। तो ऐसे वक्त में उसका बुरा हो भगवान, उसका उसमें हम इस तरीके से अटकना नहीं है। उसका चाहे जो भी हो, हम बड़े दिल से अगर उसको माफ़ भी करेंगे, फिर भी जो ऊपर वाला है वो माफ़ नहीं करेगा। उसके जो किया है उसकी सज़ा उसको आज ना कल उसको ज़रूर मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो बाद में किसी जन्म में मिलेगी, लेकिन उसके मतलब द्वेष में हमें डूबना नहीं है दोस्तों। ऐसी जो बातें हैं उस आत्मा को कहीं ना कहीं पीछे खींचती है। ऐसा ही प्रतिशोध की अग्नि हमारे जलती रही, और किसी आत्मा ने उसको मतलब उसका कुछ बुरा नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से समझो चली गई, और उस प्रतिशोध के वजह से वो बहुत बार पृथ्वी पर भी अपना नुकसान कर देती है। वो पृथ्वी से जाने के बाद इस दुनिया से जाने की कोशिश नहीं करती। कभी कभी वो पृथ्वी पर रहकर आम इंसानों को भी मतलब कुछ दुख देने की कोशिश करती है ऐसी आत्मा में, बाद में वो और भी निचले स्तर पर चली जाती है। तो ये जो बात है दोस्तों, वो एक गुस्सा जो होता है वो कभी कभी उस इंसान का इतना बड़ा नुकसान कर देता है कि वो इन सारी चीज़ों को एक जीवंत जब होता है, जब जिंदा होता है, तब वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में चाहे हमारे के साथ किसी ने कुछ बुरा किया होगा, अब मतलब मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े दिल से उसको माफ़ कर सकते हैं तो करो, और उसके बारे में सोचना ही बंद करो। जैसे उसका क्या चलता होगा, उसने समझो कुछ गाड़ी ली वगैरह, उसका अच्छा चल रहा है, उसने अभी बंगला बंधा है, तो ऐसे वक्त में उसको लेकर हमें जलन नहीं होनी चाहिए। उसके जो कर्म है उसने, हाँ हमें यह पता है ना उसने शायद बुरा किया है, तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी आज ना कल, लेकिन हमें उससे कहीं ना कहीं मुक्त होना होगा दोस्तों। जितना हो सके उस मुक्ति के द्वार पर चलो। उसको जो भी मिल रहा है, उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या फिर आगे सारी चीज़ें इंसाफ ज़रूर होगा, लेकिन मैं अपने जीवन में मेरा और उसका जो रास्ता है वो अलग है, और मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर के रास्ते चलना है। आज मैं अगर अच्छा कुछ सोचूंगा तो मेरा भी ईश्वर ज़रूर कल अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। ऐसे ही गुस्सा मन में मतलब अगर कोई इंसान डाल के रहता है तो हो सकता है कि वो मुक्त ना हो दोस्तों। इसलिए जितना हो सके बड़े दिल से इन सारी चीज़ों के परे आप चलने की कोशिश करो। मैंने आपको पहले भी एक कहानी कही थी कि एक लड़की थी और उसने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये देखा दोस्तों कि वो एक लड़के से प्यार करती थी, और दोनों को अपने परिवार में मतलब उस तरीके से ये नहीं कह रहे थे, परमिशन नहीं दे रहे थे शादी की। उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश करी और उसमें दोस्तों उनको पकड़ लिया उनके गांव वालों ने और दोनों को ज़िंदा जला दिया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। जब मैंने भी ये पढ़ा मुझे बहुत गुस्सा आया उन गांव वालों पे। लेकिन उस लड़के ने ये कहा है कि जब वो इस सारी चीज़ों से मुक्त हो गए, मतलब जब वो उसकी मृत्यु आ गई उसके सामने जलाने के बाद, तब वो ये कहते हैं कि जो बड़ी आत्माएँ थी उसने उस लड़की की आत्मा को कहा कि तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तुम उनको बड़े दिल से माफ़ करना। अब जब वो मतलब इंसान के रूप में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आत्मा के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है उस आत्मा को। तो उसने बड़े दिल से उनको माफ़ कर दिया और बाद में वो बहुत ही अच्छे गति की चली गई दोस्तों। उसके लाइफ में वैसा दुख लिखा ही था। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप भी यही सोचेंगे कि आज हमें मुश्किल हो रहा है उनको माफ़ करना, लेकिन उस मतलब आत्मा के स्वरूप में तो हम आराम से माफ़ कर पाएंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, हम पूरी तरीके से उसमें ही समझो डूब गए तो आत्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये।
जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी कि आत्मा जो होती है वो अच्छी ही होती है, लेकिन अगर एक इंसान बुरा ही, मतलब उसका जीवन ही बुरी तरीके से चल रहा है, वो दिन रात पाप के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उसका कैसे मिले, ये इसने मेरा फ़ायदा उठाया, या फिर इसका मैंने थोड़ा सा मदद किया तो उससे मुझे बहुत कुछ चाहिए, तो ऐसे विचार वाले जो इंसान होते हैं उनकी जो आत्मा है वो और भी निचले स्तर पर जाती रहती है। और जब वो आत्मा के भी स्वरूप में होंगे, थोड़ा सा उनके मन से वो पाप नष्ट होगा, लेकिन फिर भी उनके जो विचार है वो गंदे ही बहुत भर रहते हैं। इसलिए जितना हो सके एक इंसान के रूप में आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है, तो हम इन सारी चीज़ों के परे जाकर कहीं ना कहीं बड़ा दिल करके उनके बारे में सोचना ही छोड़ दे दोस्तों। वो अपने जीवन में कुछ भी करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ूंगा, उसने मुझे फंसाया है, लेकिन मैं अपने जीवन में किसी भी एक अच्छे इंसान को या फिर किसी भी इंसान को फंसाऊंगा नहीं। इस तरीके से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। छोटी सी ये बात है, लेकिन दोस्तों एक इंसान को बहुत बार इस दुनिया से जाने के बाद वो अटका सकती है, इस दुनिया में भी अटका सकती है। इसलिए जितना हो सके बड़े दिल से हमें अपने जीवन में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके सबको बारे में उसको सब कुछ पता है, वो ज़रूर इंसाफ करेगा, लेकिन मुझे अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना है। ये बात हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।